बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में मुसल्लह अफराद का कोयले की कानों पर हमला, फायरिंग से 20 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी भी जला दी गई। पुलिस का कहना है अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा है। मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसल्लह अफराद ने मजदूरों को टोलियों की शक्ल में इकट्ठा करके फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक कुचलाक बशीन और किला सैफुल्लाह से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुक्की में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वाक़े से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मज़म्मत, दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुख्ती ने कहा कि इलाके को सील करके घेरा तंग किया जाए। दहशतगर्दों ने फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। इनका एजेंडा ही पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने वाले बुज़दिल हैं। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा, एक कत्ल का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। दासू पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन और अयास और जहांजेब को थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। उसी दौरान हमला हो गया। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। हलाक दहशतगर्दों के 3 साथी अलग जेल वैन में होने की वजह से महफूज रहे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जिरगा आज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिरगे की मेज़बानी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जिरगे में हुकूमती कमेटी और पश्तून कौमी जिरगे के मुज़ाकरात कामयाब। क़याम अमन के लिए वज़ीर आला को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। ग्रैंड जिरगे में पश्तूनों का मुकदमा लड़ूंगा। एहतजाज और सियासत अपनी जगह। गुज़श्ता रोज़ का एजेंडा सिर्फ क़याम अमन था। मैं और दीगर जमातों के रहनुमा एक साथ न होते तो मनफी पैगाम जाता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है। पारा चनार के जो हालात थे वो भी सबके सामने है। अमन के लिए हर किसी का एक साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। सूबाई असम्बली के स्पीकर ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने भी इजलास में शिरकत करके अपना किरदार अदा किया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी पर समाअत आज। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पीटीआई के वकील हामिद खान ने फैमिली मसरूफियात के बायस इल्तवा की दरख्वास्त दे रखी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी को पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर की गई। अदालत ने करार दिया था कि पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज। मुजवदा तरामीम के मसले पर हतमी मुशावरत होगी। नून लीग पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातें शरीक होंगी। बिलावल भुट्टो, असद कैसर और आमिर डोगर को खुसूसी दावत दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की शिरकत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शुरका मुसवदे को हतमी शक्ल देंगे। आईनी तरामीम का बिल काबीना और पार्लियामेंट पे पेश करने की तारीख का तयन मजीद मुशावरत के बाद होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आईनी तरामीम पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात। कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तरामीम इत्तफाक राय से मंजूर हो। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हर तजवीज़ के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि सियासी रवादारी, इखलाक, आईन कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। उधर पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहरी रहमान ने कहा कि आईनी अदालत के क़याम पर तमाम जमातों से बात कर रहे हैं। कोशिश है कि अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। उधर अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक का दौरा जनीवा भी मुलतवी।
कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहादियों की एक नशिस्त खतरे में। NA 231 मलीक के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती आज। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार खालिद महमूद ने दरख्वास्त दी थी। अदालत ने पोलिंग स्टेशन नंबर 65, 71, 98 और 174 पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर कामयाब हुए। खालिद महमूद ने 43,245 वोट हासिल किए थे। अब्दुल हकीम बलोच 389 वोटों की बढ़तरी से इलेक्शन जीते थे। PTI लोगों की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल चला रही है। अदालत में इसका सबूत भी पेश किया गया है। मेरे केस में एक मुलजिमा और इसके शौहर के नाम पर 500 सिमें जारी की गई। इन्हीं सिमों से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि इन्हीं सिमों पर एक्स अकाउंट बनते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर गालियाँ और धमकियाँ दी जाती हैं। ये सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक और सयाने हैं। मासूम बनकर कहते हैं हमारे घरों पर छापे मारे जाते हैं। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि छापे पड़े। आईनी दफात को ज़ाती पसंद और इखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। इखलाकियात पर मबनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन अदालत ने देखना है कि क्या कानूनी और क्या गैर कानूनी है। पार्लियामेंट आइन बनाती है और अदालत आइन का इतलाक करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 तशरीह नज़रसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 63 में पार्टी के सरबराह को इख्तियार दिया गया कि वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर किसी अरकान को मुनहरिफ करार देते। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का ये सवाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वोटिंग की इजाज़त न देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत का शानदार इस्तकबाल। वक्त और तहजीबों के बाहमी ताल्लुकात, अमन और तरक्की की बुनियाद के मौजू पर बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की तुर्कमेनिस्तान की क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। PCB सिलेक्शन कमेटी में पे दर पे तब्दीलियाँ। क्रिकेट बोर्ड का फिर कौमी सिलेक्शन की टीम की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल किया जाएगा। आकिब जावेद कन्वीनर होगा और साबिक एम्पायर अलीम डार भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। असद शफीक रुकन बरकरार रहेंगे। हसन चीमा डेटा एनालिस्ट के तौर पर शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास जल्द किए जाने का इम्कान। और पश्तो फिल्मों के दिलीप कुमार अदाकार बदर मुनीर को बिछड़े 16 बरस बीत गए। फनी करियर के दौरान 650 के करीब पश्तो, पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया। बदर मुनीर की पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो कराची में बनी और रिलीज हुई। लोग पश्तो दास्तान पर मबनी ये फिल्म भरपूर कामयाब रही।